स्टूडेंट्स, दिस इज पीएच स्केल इंडिकेटर जो हमारा सब टॉपिक चल रहा था उसकी DPP2 है और हमारी ड्रॉप टू सी सीरीज 15 है। ठीक है, जो सब टॉपिक की हमारी सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन aqueous solution A turns phenolphthalein solution into pink. ठीक, on addition of an aqueous solution B2A, the the pink color disappears और pink color disappear हो जाता है। क्या लेते हैं हम? पहले तो हम phenolphthalein को पढ़ लेते हैं, phenolphthalein। ठीक है, फिनोप्थलीन का क्या है कि अगर फिनोप्थलीन को आप एसिड में वो करोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाता है। और अगर आप इसे बेस में ऐड करोगे, इसकी ड्रॉप्स आप बेस में ऐड करोगे तो ये बेटा पिंक कलर में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है अगर आप इसे बेस में ऐड कर रहे होगे तो। नाउ ए सॉल्यूशन टर्न्स फिनोप्थलीन इनटू पिंक। ए मतलब बेस है। ए क्या है? बेस है। ए इज स्ट्रांगली एसिड नहीं, ए इज स्ट्रांगली बेस एंड बी इज स्ट्रांगली, सॉरी ये दोनों ही गलत है। ठीक है, स्ट्रांगली एसिड एंड बी बेस। ए जो है हमारा जो पिंक में कन्वर्ट कर रहा है ये बेस है। क्या है? बेस। ठीक है, एंड aqueous solution B2A the pink color disappears, B2A pink colors disappear, A is strongly acid and B is weakly base। ठीक है, A has pH greater than 7, A की pH greater than 7 है, B has pH less than 7। तो हमारे लिए सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा है बेटा? ये बैठ रहा है, क्योंकि इसे इसने B को बेस बोल दिया, जो कि बेस हमारा B जो है हमारा बेस है। सॉरी बेटा, B क्या है हमारा? एसिड है। B हमारा एसिड है, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। B हमारा एसिड है और A हमारा बेस है। ठीक है, क्योंकि A क्या कर रहा है? फिनोप्थलीन को पिंक कलर में चेंज कर रहा है। फिनोप्थलीन को किस में चेंज कर रहा है? पिंक कलर में चेंज कर रहा है। तो A हैज pH लेस देन 7, A हैज pH लेस देन 7 से कम है, और B हैज pH ग्रेटर देन 7। B की ये B को क्या बता रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ए हैज पीएच ग्रेटर देन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं ही कंफ्यूज हो गया अभी। ठीक है, ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 से ज्यादा मतलब बेस है, और हमारा ए ही क्या था? बेस था। और 7 से कम मतलब एसिड है। बी क्या था? मतलब एसिड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सॉल्यूशन टर्न्स कलर ऑफ टर्मरिक टू रेड इज ब्राउन। ठीक है, इफ रेड इज ब्राउन है, ये क्या है बेटा? रेड इज ब्राउन है। इट इज रेड इज ब्राउन। इफ द सेम सॉल्यूशन इज poured इन ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट्स कलर वुड चेंज टू। ठीक है, इट्स कलर वुड चेंज टू। अब इसने क्या करा? अ सॉल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक की। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक के साथ क्या सीन है? अगर एसिड में डालोगे तो ये लो, ठीक, और अगर बेस इस पर करोगे, बेस के साथ रिएक्शन, तो ये रेडिश ब्राउन कलर देता है। क्या देता है? रेडिश ब्राउन कलर। इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, ओके। अब उसने बोला कि इज द सेम सॉल्यूशन इज poured इनटू ऑन यूनिफॉर्म यूनिवर्सल इंडिकेटर, द कलर इट्स कलर चेंज टू वायलेट, ब्लू, रेड और ग्रीन। ठीक है, रेड और ग्रीन, ब्लू, रेड और ग्रीन। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। फिलहाल आप ये समझो कि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड को येलो में और बेस को रेडिश ब्राउन में चेंज करता है। ठीक है, टर्मरिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट। जब आपका कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CO कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक है, मेटेलिक ऑक्साइड बेस होता है, और ये आपका एसिड है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रही है। CuCl2 पढ़ के आए हो आप काफी, CuCl2 कॉपरस क्लोराइड। अब इसका कलर क्या होगा? ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा बेटा? व्हाइट। अब ये ना, जब बेस, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो ये किस में बन रहा है? इसका जो कलर होगा आपका ब्लूइश ग्रीन बनेगा। कॉपर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, इसका जो कलर है वो क्या बनेगा? ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, कॉपर का कलर ही ब्लूइश होता है। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्लूइश होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसकी जो पीएच है ये वीक बेस बनेगा जाके। क्या बनेगा? वीक बेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने डाइल्यूट एसिड लिया है यहाँ पे। क्या लिया है? डाइल्यूट। ये हमारा क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। इट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज वीक एसिड एज कंपेयर टू बेस।
ठीक है, इसलिए हमारा क्या बना, कंपाउंड बेस बनेगा, क्या बना, बेस, और नियर अबाउट वीक बेस बनेगा। ठीक है, और इसकी पीएच क्या होगी, नियर अबाउट 7-8 वो सॉरी 8-9 की रेंज में, और कलर क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड द बेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड की कंफ्यूज मत होना, पीएच लो होती है, इट इज ऑफ लो पीएच। बेस की इट इज ऑफ हाई पीएच, इट इज ऑफ हाई पीएच। ठीक है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत बात है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, बिल्कुल सही बात है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, बिल्कुल गलत बात है। लोअर द पीएच वीकर द बेस। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। कंफ्यूजिंग है, साइड में एक बार लिख लेना, फिर कंपेयर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ, अ सॉल्यूशन एक्स gives orange color when a drop of universal indicator is added to it। ठीक है, कोई ड्रॉप यदि ऑरेंज कलर दे रहा है, एक्स जो है किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ बेटा ऑरेंज कलर दे रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अनदर सॉल्यूशन बाई गिव ब्लूइश ग्रीन कलर व्हेन यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो बाई है वो क्या दे रहा है बेटा, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, जो बाई है हमारा वो ब्लूइश ग्रीन दे रहा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक्स एंड बाय एंड व्हाट टाइप ऑफ पीएच दे हैव। ठीक है, वो क्यों, जो एक्स और बाई है वो कैसे सॉल्यूशन है, एसिड है या बेस है, और उनकी पीएच क्या है। बेटा ऑरेंज है, देखो जो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस हुआ, न्यूट्रल का कलर होता है, न्यूट्रल का कलर होता है बेटा ग्रीन, न्यूट्रल का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब न्यूट्रल का कलर ग्रीन होता है, न्यूट्रल का कलर ग्रीन होता है। न्यूट्रल से जब इधर को बढ़ोगे आप, येलो, ऑरेंज और रेड, इसे 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, वीक एसिड, मॉडरेट एसिड और हाईली एसिड। ठीक है, और हाईली एसिड, बहुत ज्यादा एसिड। इधर की साइड को जब हम बढ़ेंगे तो ब्लू, ठीक है, ग्रीन और वायलेट, ब्लू ग्रीन और वायलेट। आगे बात समझ में, तो बेटा वाई जो है ब्लूइश ग्रीन है, तो इसकी जो पीएच है वो रेंज कर रही होगी 8 से 9, इसकी जो पीएच है वो 8 से 9 रेंज कर रही होगी। और जो एक्स है आपका ऑरेंज कलर शो कर रहा है, तो इसकी जो पीएच है वो 3 से 4 रेंज कर रही होगी, मतलब इट इज मॉडरेट एसिड, और ये क्या है आपका मॉडरेट बेस। ठीक, मॉडरेट एसिड और मॉडरेट बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी when tested with universal indicators so 4, 1, 11, 7 and 9 respectively solution is। बेटा जो 7 वाला है, जो 7 वाला है A B C D, D क्या है आपका न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा होगा, जो आपका B वाला है जिसकी pH 1 है, इसकी pH 7 है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इज 11 जिसका है वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है, और 11 किसका है बेटा, C का है। स्ट्रॉन्गली एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गली एसिड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्गली एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिड बेटा जिसका 1 है, और 1 किस प्लेस पे है, 1 2, मतलब कि बी आपका स्ट्रॉन्गली एसिड है। वीकली एसिड कौन है, वीक एसिड इज व्हाट, वीक एसिड जिसका 4 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 4 जो है वीक एसिड है, मतलब डी आपका वीक एसिड है, सॉरी 1 ए आपका वीक एसिड है, ए इज योर वीक एसिड। और वीकली एल्कलाइन कौन है, वीकली एल्कलाइन है बेटा आपका 9, इनके कंपैरिजन में वीकली एल्कलाइन क्या है आपका 9, 1 2 3 4 5 मतलब कि ई है। ठीक है, आप इसे आप अरेंज कर लेना। ठीक है, इन पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन। अब एच आयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर कहां से आएगा, 1 वाले में सबसे ज्यादा होगा, फिर 4, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर, कल के क्वेश्चन में कराया था। व्हाट इज द पर्पस टू यूज इट, एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए, एसिड एंड बेस को डिटरमाइन करने के लिए इसे यूज करा जाता है। टू सॉल्यूशन ए एंड बी हैज पीएच वैल्यू 3 एंड 9.5, व्हिच ऑफ दीज विल टर्न लिटमस ब्लू टू रेड एंड टर्न फिनोल्फथलीन टू कलरलेस टू पिंक। कलरलेस टू पिंक मतलब के बेस, जो सॉल्यूशन आपका बी है 9.5 है, ये बेस है, ये क्या कर रहा होगा, फिनोल्फथलीन को कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट कर रहा होगा, किसे, फिनोल्फथलीन को। जो सॉल्यूशन आपका ए है 3.0 है, वो इसे किसे कन्वर्ट कर रहा होगा, ब्लू से रेड को कन्वर्ट कर रहा होगा, लिटमस पेपर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन बी हो गया।
वाटर इज ए न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल होता है, पीएच होता है। एंड व्हाट कलर विल गेट व्हेन यू ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू टेस्ट। बेटा वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का कलर होता है ग्रीन। न्यूट्रल का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है न्यूट्रल का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सब कुछ करा दिया गया अब तक, जितना भी यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच है आपके लिए छोड़ा हुआ है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर और होता है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर आप इसे एसिड में डालोगे, ठीक है, तो आपको ये रेड कलर देगा, ठीक है, और अगर आप इसे बेस में डालोगे तो आपका एक ग्रीन कलर देगा, ठीक है। सारे आपके टर्मरिक रेड कैबेज जो होता है आपका पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन और एक लिटमस इज ऑल्सो अ नेचुरल, लिटमस इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अब इस लिटमस की जो न्यूट्रल, जो नेचुरल होता है न्यूट्रल स्टेज में, वो पर्पल कलर का होता है। किसका होता है, पर्पल कलर का होता है अपनी न्यूट्रल स्टेज में। एसिडिक स्ट्रेंथ में वो रेड होगा और बेस में वो ब्लू होगा, बेस में क्या होगा, वो ब्लू होगा, ठीक है।